हेलो बच्चों, अपने इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई मैथमेटिक्स की सीरीज का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक, तो उसके लिए मैंने एज्यूम किया कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x -6। ठीक है, ये पॉलिनोमियल मैंने एज्यूम किया और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो देखिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें एट x इज इक्वल टू 3 पे फाइंड आउट करनी है ना। तो एट x इज इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी उसको हम डिनोट करेंगे ऐसे P3 से। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखिए एट x इज इक्वल टू 3 पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पॉलिनोमियल की। तो फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि इस पॉलिनोमियल में ये जितने भी आपको x दिखाई दे रहे हैं उस x की जगह हम x इज इक्वल टू 3 को सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, यानी 3 को हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 -6। ठीक है, यानी ये हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, ये 54 प्लस 9 -6। ठीक है, 9 -6 3 होगा और 3 और ये 54 आपका हो जाएगा 57। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पे आ गई, 57 आ गई। ठीक है, हमें इस चैप्टर में जो अपना पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है, बिना डिवीजन परफॉर्म किए हम रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। इसके लिए हम करते हैं क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कि x -3। ठीक है, x -3 ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल से हम अपने पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x -6 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम का अगर हम यूज करेंगे तो बिना डिवीजन परफॉर्म किए हमें पता चल जाएगा कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब वो कैसे पता चलेगा, सुनिए ध्यान से। ये जो डिवीजर है हमारा जिससे हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं इसको हम 0 के इक्वल करेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3। ठीक है, तो हम इस पॉलिनोमियल को जिससे हमने डिवीजन परफॉर्म किया है इसको हम 0 के इक्वल करेंगे और हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू मिली 3। x की वैल्यू अगर 3 है तो आप सोचिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी P3, है ना। यही जो P3 वैल्यू हमारी आती है यही होती है रिमाइंडर। और ये निकालना कैसे आपको पता है, इस x की जगह 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो जैसे ये हमने ऊपर किया है क्वेश्चन सॉल्व, 54 प्लस 9 -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 57। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जिस डिवीजर से हमें डिवीजन करना होगा उसको 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब x की वैल्यू मान लिया अगर आपको 3 मिली तो यानी रिमाइंडर होगा P3। अगर x की वैल्यू 2 मिली होती तो रिमाइंडर होता P2। अगर x की वैल्यू 1 मिली होती तो रिमाइंडर होता P1। ठीक है, इस तरीके से हमें हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा बिना डिवीजन को परफॉर्म किए। तो अब चलिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x³ -3x² प्लस 7x -8 इज डिवाइडेड बाई x -1। ठीक है, x -1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है और हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को px एज्यूम करेंगे। तो लेट px इज इक्वल टू 2x³ -3x² प्लस 7x -8। डिवीजर क्या है, x -1। ठीक, मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया है कि रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम रफ पे ऐसे डिवीजर को 0 के इक्वल कर लेंगे
और इस तरीके से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1, ठीक है। तो जैसे ही हमें पता चला कि x की वैल्यू 1 है तो हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देंगे x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने निकाली x इज इक्वल टू 1 पे, तो देखिए क्या होगा 2 1 यहाँ पुट करेंगे x क्यूब की जगह तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस यहाँ 1 पुट करेंगे 1 स्क्वायर, यहाँ 1 पुट करेंगे 7 इंटू 1 ये माइनस 8, ठीक है। देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होता है तो 1 इंटू 2 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है तो 1 इंटू 3 माइनस 1, ठीक। अब देखिए 7 इंटू 1 7 ही होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 8। अब देखिए ये जो आपका 7 और ये 2 है ये दोनों हो जाएंगे 9 और -3 और -8 ये हो जाएगा -11, ठीक है। और जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो -11 और 9 चूंकि साइन अपोजिट है इसलिए सब्सट्रैक्शन होगा, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। साइन बड़े नंबर की लगाते हैं तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा व्हेन डिवाइडेड बाई x-3, जब x-3 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है, एंड 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 3x माइनस 6 लीव द सेम रिमाइंडर, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जब इस पॉलिनोमियल से इनको और इनको, इन दोनों पॉलिनोमियल को जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर सेम आता है, दोनों का रिमाइंडर जो होता है उसकी वैल्यू सेम होती है। तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले दोनों पॉलिनोमियल को हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। देखिए इससे डिवाइड किया जा रहा है इसलिए x-3 डिवीजर हो जाएगा हमारा। ये पॉलिनोमियल इसको हमने px एज्यूम कर लिया तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 हो गया, ठीक। अब इसको हमने gx एज्यूम कर लिया तो ये हो गया 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 3x माइनस 6, ठीक है। अब देखिए चूंकि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से दोनों को डिवाइड किया गया है तो डिवीजर यही है तो रिमाइंडर सेम है ना। तो देखते हैं दोनों का रिमाइंडर क्या है। देखिए x-3 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो x-3 को 0 के इक्वल करेंगे तो पता चल जाएगा कि x की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। यानी देखिए इसका रिमाइंडर क्या होगा 3, यानी P3 इसका रिमाइंडर होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा 3 यानी G3 इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों रिमाइंडर सेम है, सेम इसलिए P3 इक्वल्स टू G3, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या देख रहे हैं कि अब P3 इज इक्वल टू G3 हो गया तो वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ध्यान से P3 इज इक्वल टू G3 वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ तो 3 जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ 3 हो जाएगा 3 क्यूब, यहाँ पुट करूंगा तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पुट करूंगा तो 3, यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए इज इक्वल टू यहाँ देखिए 3 पुट करेंगे तो 3 क्यूब 2, यहाँ 3 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिए 3 हो जाएगा और ये -6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 इंटू पी 9p हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 और 6 ये मिलके 9 हो जाएगा। इधर देखिए 3 का क्यूब 27 होता है, 27 इंटू 2 54 होगा, 3 का स्क्वायर ये 9 होगा और ये देखिए इस 3 से जब इस p को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p होगा, इस माइनस साइन की वजह से ये माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 होगा, माइनस साइन की वजह से माइनस हो जाएगा, ये हो गया -6, ठीक। अब देखिए ये 27 और ये 9, 27 और 9 ये ऐड होके हो गया 36, तो इस तरीके से हो गया 9p प्लस 36। यहाँ देखिए 54, ये जो 54 था और ये 9 और ये 9 और 9 ये 18 हो गया, 18 और 6 ये 24, तो ये 24 हो गया, ये -3p, ठीक है। अब 54 में से 24 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा और ये आपका -3p। तो अब हमें क्या मिला, हमें मिला कि -9p, यहाँ से देखिए -9p प्लस 36 इज इक्वल टू 30 माइनस 3p, ठीक है। अब p को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 9p माइनस 9p माइनस 3p, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस है तो प्लस 3p हो जाएगा, तो ये -9p प्लस 3p, ठीक। अब देखिए 36 को इधर ले जाएंगे तो -36 हो जाएगा। फिर देखिए 9p और 3p सब्सट्रैक्शन होगा, 9 में से 3 गया 6, साइन बड़े नंबर की लगाएंगे तो -6p हो गया, ठीक। 30 और -36 ये हो गया -6।
अब इसको हम -6 से डिवाइड कर देंगे और p की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो जैसा क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते चले गए, हमारा आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। तो अब हम लोग आते हैं फैक्टर थ्योरम पे, ठीक है। देखिए ये जो फैक्टर थ्योरम है ना, इस फैक्टर थ्योरम में क्या है, हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर इस पॉलिनोमियल से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कैसे मिलता है हमें। हम इस डिवीजर को 0 के इक्वल करते हैं और x की वैल्यू हमें मिल जाती है। x की वैल्यू अगर 3 मिली है, इसका मतलब पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी p3 वाली वही रिमाइंडर होगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 मिली होती तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू 2 वाली होती वो रिमाइंडर होती, ठीक। अब देखिए रिमाइंडर यहाँ 57 आया है, ठीक है। अगर ये पॉलिनोमियल 2x + 3 होता तब सोचिए कितना आता। तब जब 3 पुट करते, यहाँ जब 3 हम पुट करते तो ये आता आपका 2 × 3 + 3, यानी ये आता 6 + 3 = 9, ठीक है। तब 9 आता। अगर इसी की जगह, इस पॉलिनोमियल की जगह 2x + 3 ना होता, अगर ये पॉलिनोमियल होता हमारा 2x - 6, तब सोचिए वैल्यू क्या आती। तब हम जब 3 यहाँ पुट करते तो ये होता 2 × 3 - 6, यानी 6 - 6 = 0, ठीक है। यानी जब पॉलिनोमियल हमारा 2x - 3 होता, ठीक है, तो x - 3 से जब डिवाइड किया जाता तो हमें रिमाइंडर थ्योरम से पता चल जाता कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 हुआ तो ये जो डिवीजर है हमारा, जिसे हमने डिवाइड किया हुआ है, इस डिवीजर को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस केस में देखिए, इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा, तो हम कहेंगे x - 3 इज फैक्टर ऑफ 2x - 6। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है रिमाइंडर थ्योरम की तरह। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने पे जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, तो हम डिवीजर को कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हुआ। अब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ + 2x² - kx + 10, ठीक है। x - 2, ये जो x - 2 है ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए अगर ये x - 2 इसका फैक्टर है तो ये मस्ट है कि x - 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। और वो रिमाइंडर होगा क्या, चूंकि डिवाइड हम x - 2 से कर रहे हैं। तो देखिए x - 2 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x = 2 होगा, यानी पॉलिनोमियल को अगर हम px माने तो रिमाइंडर हमारा होगा p2, ठीक है। और इस p2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि x - 2 क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए इसको हमने px अज्यूम कर लिया, इस पॉलिनोमियल को px अज्यूम कर लिया। x - 2 फैक्टर है किसका, px का, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो p2 = क्या होगा, 0 होगा, ठीक। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं। जब हम 2 यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा 2³ + 2, देखिए x² की जगह हो जाएगा 2² माइनस ये k × 2 + 10, ठीक। अब 2³ ये हमारा 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 × 2 = 8, ये हमारा -2k होगा, ये हो जाएगा +10, ठीक है। 8 और 8 ये 16 और ये 10 हो जाएगा 26, तो ये आपका हो जाएगा 26 - 2k, ठीक है, = 0। 26 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -26 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 13 26 हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगी 13। अब देखिए k की वैल्यू जब यहाँ 13 रखेंगे तो पॉलिनोमियल हो जाएगा x³ + 2x² - 13x + 10। और इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन
वेदर x प्लस 5 इज आल्सो ए फैक्टर। हमें चेक करना है कि क्या x प्लस 5 इस पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है। तो देखें, देखिए ध्यान से, हम करेंगे क्या, पॉलिनोमियल में चूंकि k की वैल्यू में मिल चुकी है तो यहाँ 13 रख देंगे। x प्लस 5 को चेक करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। देखिए, अगर x प्लस 5 फैक्टर होगा तो इसके केस में रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जब 0 करेंगे हम तो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -5, ठीक। अब -5 आएगी तो देखिए -5 पुट करते हैं इधर, -5 पुट करेंगे तो -5 का होल क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा -13, ये x की जगह -5 हो गया +10, ठीक है। अब देखिए -5 का क्यूब ये आएगा -125, ये 25 और 2 50 हो जाएगा, ये आपका 65 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। देखिए 50 और ये 10 60 हो गया, 60 61 20 ये हो गया 125, ये -125 वैल्यू आ गई 0। चूंकि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई है इसलिए x प्लस 5 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारा कि सो दैट x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। x माइनस 1 इसका फैक्टर आपको शो करना है तो क्या करिएगा आप, x इज इक्वल -1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक। जब x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं खुद ही कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा -7, ये देखिए 1 रखेंगे तो हो जाएगा +14 -8, ठीक है। ये 1 क्यूब 1 ही होगा तो ये 1 और ये -8, ठीक है, और 14 और -7, ठीक। अब देखिए 14 और 1 ये हो गया 15, 8 और 7 ये हो गया -15, वैल्यू आ गई 0, तो ये इसका फैक्टर, ये आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, सो हो गया कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो कह रहा है कंप्लीटली फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन, तो इसको आप कंप्लीटली फैक्टराइज करिए। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए। मैं आपको बताऊं कि हमें दे दिया गया कि 2 12 का फैक्टर है, ठीक है। तो 2 12 का फैक्टर है तो 12 को कंप्लीटली फैक्टराइज करिए, ठीक। तो देखिए ध्यान से, 2 12 का फैक्टर है तो अगर हम 2 से 12 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 6। 2 से अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं तो कोसेंट हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो अब हम 12 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, ठीक। सिमिलरली x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। x माइनस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आपका x माइनस 1 और ये हमारा ये पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। डिवीजन कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पहले हम इस x को किसी ऐसे नंबर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पहली वाली वैल्यू कैंसिल हो जाए, एक्स क्यूब वाली, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, पहले यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स क्यूब को जब एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, यानी अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये पहली वाली वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था तो ये माइनस था तो ये प्लस, तो ये कट गया और वैल्यू आ गई 0, ठीक है। यहाँ देखिए -7x स्क्वायर और ये +x स्क्वायर तो ये हो जाएगा -6x स्क्वायर, ये हमारा 14x और ये -8, ठीक। अब देखिए अब फिर वही काम, इसको किसी ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पहली वाली वैल्यू कट जाए। तो देखते हैं किससे मल्टीप्लाई किया जाए। ये पहली वाली वैल्यू है हमारी -6x स्क्वायर और ये है x, तो x ये कट गया तो बचा -6x, यानी अगर -6x से मल्टीप्लाई करें तो ये पहली वाली वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। तो देखिए -6x से मल्टीप्लाई करेंगे, -6x इंटू एक्स ये हो जाएगा -6x स्क्वायर
-6 इंटू -1 ये हो जाएगा +6x। ठीक है, अब देखिए साइन जब चेंज करेंगे तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये फिर 0 हो गया 14 और ये -6x ये होगा आपका 8x, ये -8 हम यहाँ नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये 8x को कैंसिल आउट करना है तो देखिए 8x को डिवाइड करते हैं x से, 8x को जब आप 8 से डिवाइड x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 8, यानी अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। ठीक है, तो देखिए साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, सब कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरीके से x - 1 इसका फैक्टर है, तो कोसेंट हमें मिला x² - 6x + 8। तो जैसे इधर हमने लिखा था कि 12 = 2 × 6, वैसे इधर हम लिख लेंगे कि दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x - 1 इंटू x² - 6x + 8। ठीक है, x² - 6x + 8। अब देखिए अगर हमें 12 को कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है तो अब ये जो 6 है इसको हम लिख देंगे 2 × 3। तो उसी तरीके से हम यहाँ करेंगे, x² - 6x को फैक्टराइज करेंगे। देखिए यहाँ 1 एज्यूम करते हैं तो 8 × 1 = 8। अब यहाँ -6 है तो -6 है और मल्टीप्लाई करने पे 8 लाना है। ठीक है, तो ये आप देखिए अगर हम यहाँ पे -4 और -2 लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा और ऐड करने पे -6 आएगा। ठीक है, तो -6x को हमने लिख लिया -4x - 2x। ठीक, दोनों में x कॉमन लेंगे तो यहाँ और यहाँ x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -4, यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो x - 4। ठीक है, दोनों में देखिए इन दोनों में x - 4 कॉमन है तो x - 4 जैसे ही कॉमन लेंगे ये हो जाएगा x - 2, ये x - 1 जो पहले से हमें मिला हुआ था। तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल हमारा कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 2x³ + x² - 13x + 6। ठीक है, तो इसको हमें फैक्टराइज करना फैक्टर थ्योरम का यूज करके। देखिए इसके पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या था कि हमको गिवन था पहले से कि ये फैक्टर है ना, शो करना था हमें कि ये फैक्टर था, तो हमें पहले से पता था कि x - 1 इसका फैक्टर है। तो जब x - 1 पहले से पता था कि इसका फैक्टर है तो हमने किया क्या, x - 1 से इसको डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था कि अगर हम 2 से 12 को डिवाइड करते हैं तो 12 = मिलता है हमें 2 × 6। सेम इसी वे में हम जब इसको इससे डिवाइड किए तो कोसेंट हमें कितना मिला, x² - 6x + 8, और उसको हमने यहाँ नोट कर लिया कि दिस डिविडेंड इज इक्वल टू दिस डिवाइजर इंटू दिस कोसेंट। ठीक है, ये इस तरीके से उसके बाद इसको फैक्टराइज कर दिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये वाली टर्म ही हमें नहीं पता है। एटलीस्ट एक पॉलिनोमियल हमें पता होना चाहिए जिसके बारे में हमें जानकारी हो कि हाँ ये इसका डिवीजर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होना हमारे पास ज़रूरी है। तो देखते हैं ये मिलेगा कैसे। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 6 है, इस 6 के सारे फैक्टर्स देखेंगे। सारे फैक्टर्स क्या होंगे इसके, या 1 होगा, 1 इसका फैक्टर होगा, 2 इसका फैक्टर होगा, 3 इसका फैक्टर होगा और खुद 6 भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, x की जगह ये वैल्यूज रख के हम चेक करते हैं, है ना, ट्राई करते हैं फैक्टर फाइंड आउट करने की। तो x की जगह ये वैल्यूज हम रखेंगे और देखते हैं कहाँ पे 0 आता है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने लिया +1। जब मैंने x = +1 लिया तो हमने देखा क्या कि x = +1 पे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इस पॉलिनोमियल की, तो देखिए इस x की जगह हम 1 रखेंगे तो ये 1³, इस x की जगह 1 रखेंगे तो 1², इस x की जगह 1 रखेंगे तो ये 13 × 1 और ये आपका 6। ठीक है, तो देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 × 2 = 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ये 1 हो गया, 13 × 1 1 ही होगा तो ये 13 आपका हो गया और ये 6। देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा
और -13 + 9 इज इक्वल टू होगा आपका -4। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, इससे हमें फैक्टर नहीं मिल सकता। ठीक, अब हम आते हैं x इज इक्वल टू -1 रख के देखते हैं। तो जहाँ जहाँ हमने 1 रखा हुआ था वहाँ वहाँ हम -1 पुट कर दिए। ठीक है, अब देखिए -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो -1 इंटू 2 ये -2 हो गया। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसलिए ये 1 हो गया। -1 और ये -13 ये +13 हो जाएगा और ये +6। ठीक है, देखिए जरा, ये 6 और ये 1 ये हो गया 7, 7 और 13 20 हो गया। 20 -2 आप करेंगे तो आपको 18 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 नहीं मिला। ठीक है, अब हम 2 चेक करते हैं। जब हम 2 चेक करेंगे तो देखिए ये आपका -1 की जगह 2 क्यूब, यहाँ पे -1 की जगह 2 स्क्वायर, यहाँ -1 की जगह 2, तो इस तरीके से 2 क्यूब होता है 8 और 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। 2 का स्क्वायर ये 4, 13 टू 26 हो जाएगा और ये 6। ठीक है, अब देखिए ये 16 और 4 20 हो गया, 20 और ये 6 26 हो गया, 26 - 6 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, यानी P2 की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 अगर आ रही है तो 2 को इधर हम ट्रांसफर करेंगे, x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x - 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर x इक्वल टू 3 पे वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, रिमाइंडर की, तो इसका मतलब x - 3 फैक्टर होगा। इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अगर x इक्वल टू 4 पे वैल्यू रिमाइंडर की 0 आ रही है तो इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं, यानी x - 4 फैक्टर होगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू 6 पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है तो इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, यानी x - 6 फैक्टर होगा। ठीक, इस तरीके से। तो अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया जिसमें हमें पता चल गया कि x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए जब हमें ये पता चल गया है कि x - 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो अब हम करेंगे क्या, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया क्या था कि हम इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल में डिवीजन किए थे, वैसे ही हम क्या करेंगे, अब इस पॉलिनोमियल से x - 2 से हम इस पॉलिनोमियल में डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो x - 2 से हमने इस पॉलिनोमियल में डिवीजन किया तो सबसे पहले हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए। पता कैसे चलता है, हमारा एम ही होता है कि हम पहले वाले से इस पहली वाली वैल्यू को, है ना, कैंसिल आउट करते हैं पूरा। तो देखिए कैसे पता चलेगा, 2x क्यूब पहली टर्म है यहाँ पे, यहाँ पहली टर्म x है, तो x से ये कैंसिल होगा और बचेगा 2x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से पहली टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब, 2x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो गया साइन चेंज करने पे, ये +x स्क्वायर + 4x स्क्वायर, ये हो गया 5x स्क्वायर, 13x और ये 6। अब देखिए अब x से अब इस टर्म को हमें खत्म करना तो हम 5x स्क्वायर को 5x से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो पता चलेगा कि 5x मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 5x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर, 5x इंटू 2 हो जाएगा -10x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो ये आपका साइन चेंज करने पे दोनों की साइन अपोजिट हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया, -13x + 10x, तो साइन अलग अलग दोनों की सब्सट्रैक्शन होगा तो ये हो जाएगा -3x और ये आपका +6। ठीक है, अब इस x से हम इस -3x को पूरा ख़त्म करेंगे तो देखिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3x अपॉन x, यानी हमें -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -3x हो जाएगा और -3 इंटू -2 ये हो जाएगा +6। अब देखिए साइन चेंज करने पे ये पूरा कैंसिल होके वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब ये डिविडेंड हमारा इज इक्वल टू हुआ डिवाइजर इंटू कोसेंट के। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा 2x स्क्वायर + 5x - 3 है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। देखिए 3 2 जा 6 है ना, तो ये -6 होगा, यहाँ हमें 5 लाना है। ठीक, तो 5 को हम लिख सकते हैं 6 - 1, 6 - 1 हमारा 5 भी आ जाएगा और 6 इंटू -1 -6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 हमारे लिए हो गया 6x - 1x
इन दोनों में हम 2 कॉमन ले लेंगे 2x, और इन दोनों में हम -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगी। x प्लस 3 अब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल हमारा कंप्लीटली फैक्टराइज हुआ। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ, ठीक है। आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।